190 कर्मचारी को हम काम पर रखने के लिए तैयार हैं। देखिए, आज हमारी मीटिंग डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर हैं श्री आर.जी. मीणा जी हैं। उनसे हमारी काफ़ी समय जो ये मुद्दा चल रहा था, काफ़ी समय से मुद्दा चल रहा था। आज ये निष्कर्ष निकला कि वर्करों की जो महिलाओं कर्मचारी बैठी हैं, इन महिलाओं कर्मचारी को मुद्दा हमारे कॉमरेड हरभजन सिंह सिद्धू ने लेबर मिनिस्टर श्री भूपेंद्र सिंह यादव जो श्रम मंत्री है केंद्रीय, उनके समक्ष रखा। तो उन्होंने चीफ लेबर कमिश्नर को डायरेक्शन दी कि भाई ये महिलाओं कर्मचारी अभी तक बाहर क्यों हैं। उस मुद्दे पर जब चीफ लेबर कमिश्नर को कान की आवाज़ आई तो चीफ लेबर कमिश्नर ने कहा कि इन महिलाओं कर्मचारी को मुद्दे के लिए अगर मुझे एयरपोर्ट का दौरा भी करना पड़े उसके लिए भी मैं जाने को तैयार हूँ। लेकिन ये महिलाओं कर्मचारी कोरोना के अंदर भारत सरकार की गाइडलाइंस थी, किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन उनको कहा कि एयरपोर्ट के अंदर जो भारत सरकार की संस्थान है, एयरपोर्ट के अंदर 425 महिलाओं कर्मचारी सारी के सारी बेरोजगार हो गई हैं। और उनको संज्ञान लेते हुए आज यहाँ पर डॉक्टर आर.जी. मीणा जी हैं। इन्होंने पूरा मैनेजमेंट पे शिकंजा कसा और उन्होंने ये एग्री कर लिया कि 190 कर्मचारी को हम काम पर रखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 1357 वर्कर जो था 31 मार्च 2021 तक जो मेन पावर थी उनकी थी, और आज प्रेजेंट टाइम में इनके पास 1054 वर्कर काम कर रहे हैं। तो 190 कर्मचारी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसे हमें एक सप्ताह के अंदर अंदर हमें इनको लिस्ट देनी है। जो सीनियरिटी भाई जो कर्मचारी सीनियर है, सीनियरिटी के हिसाब से हमें लिस्ट देनी है। साथ में उन्होंने हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी दे दी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी है कि ये कर्मचारियों को जो लेबर कोर्ट ने इन्हें स्टे नहीं दिया था, अगर स्टे देता तो हमारी ये नौबत नहीं होती। हम हाई कोर्ट के जो नीचे की अदालत ने स्टे ना देने का हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अपील करी। हाई कोर्ट ने पहले आर्डर के अंदर ठेकेदारों पर जिम्मेदारी दी कि इन कर्मचारियों को आपसी बातचीत करके इनको काम पर रखें। लेकिन 4 महीने का समय गुजरने के बाद किसी भी कर्मचारियों को ठेकेदार ने किसी ने नहीं बुलाया, जिसके विरोध में हम लोगों ने डबल बेंच के अंदर हाई कोर्ट में गए कि आपने फर्स्ट आर्डर के अंदर डायल को छोड़ दिया है और ठेकेदार हमारी कोई सुन नहीं रहा, और ठेकेदार ने एक भी कर्मचारी को बुलाया नहीं। तो हमने कंटेम्प्ट कोर्ट डालने के लिए ठेकेदारों के खिलाफ डाला। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, 13 जुलाई का आर्डर है, 13 जुलाई को आर्डर दिया कि CGIT कोर्ट है, उनको कहा कि आपको स्टे देना चाहिए। आर्डर के अंदर क्लियर लिखा, अगर स्टे दे देते हो तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में वर्कर नहीं आते। इसलिए CGIT कोर्ट को डायरेक्शन दी कि जो कर्मचारी हमारे बाहर निकले हुए महिला कर्मचारी जिनका ट्रिब्यूनल में केस पेंडिंग है, हमने उनको कहा कि वर्करों का दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने लिखा हुआ मांग करी हुई है कि ये कर्मचारी दिल्ली इंटरनेशनल के कर्मचारी हैं और इन्हें परमानेंट किया जाए। परमानेंट नेचर का विवाद अभी पेंडिंग चल रहा है, और परमानेंट के विवाद पेंडिंग चलने के दौरान में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पेंडेंसी के दौरान नौकरी से नहीं निकाल सकता। इसलिए हाई कोर्ट ने CGI कोर्ट को डायरेक्शन दी कि इन कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर डिसाइड किए इन्हें काम पे रखने का, और इनका जो भी हिसाब किताब बनता है वो 6 महीने के अंदर डायरेक्शन दी कि इन्हें काम पे रखा जाए। लेकिन आज ये जो हमारे डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर हैं, इन्होंने हाई कोर्ट का भी हवाला दिया और इन्होंने डायरेक्शन दी है कि इन्हें जितना जल्दी से जल्दी हो सके 190 का उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि 190 कर्मचारी को हमें अगले सप्ताह तक इन्हें लिस्ट देनी है, जो सीनियरिटी के हिसाब से देनी है कि जो कर्मचारी सबसे पुराना है उसका नाम ऊपर आएगा और उसके हिसाब से सीनियरिटी के हिसाब से लिस्ट बनेगी, वो हमें देनी है। और इनसे डायल जो पहले डायल के अधिकारी आते थे, एक ठेकेदार का अधिकारी आज भी वहाँ कह रहा था कि मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, तो डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर को डायरेक्शन दी कि आगे से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, और डायल को डायरेक्शन दी कि इनके डायरेक्टर को बुलाओ, अगर डायरेक्टर नहीं आएगा तो इनका ठेका रद्द करो। इसलिए अगली डेट पे ये अधिकारी नहीं आएंगे, जो संदीप है उनको कहा कि आप अपने डायरेक्टर को लेकर आएंगे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा, ये कर्मचारी जो महिला कर्मचारी है जो अंदर ही काम कर रहे हैं,
कि जो हमने उनको ये भी कहा कि जो जिस रूम के अंदर जहाँ पर ये वर्कर 10 आदमी काम कर रहे थे, आज वो 5-5 वर्कर 6-6 वर्करों से कराकर उन मजदूरों का भी शोषण किया जा रहा है। उन्हें छुट्टियाँ नहीं दी जा रही है, उन्हें बोनस नहीं दिया जा रहा, उन्हें लीव नहीं दी जा रही, उन्हें वेजेस स्लिप नहीं दी जा रही, उन वर्करों को ESI कार्ड लागू नहीं है। तो उन्होंने कहा अगली डेट पे हम ESI के और PF के डायरेक्शन उसको बुलाएंगे और इनको डायरेक्शन दिया कि सभी कर्मचारियों को वेज स्लिप देंगे। उसके अंदर ऑलरेडी रहेगा कि इन्हें क्या ग्रेड दे रहे हैं, कितना ESI काट रहे हैं, कितना PF काट रहे हैं, ये भी डायरेक्शन दी है। और आप लोग की समस्याओं के लिए जितना जल्द 10 दिन के अंदर हमें सीनेटी के हिसाब से लिस्ट बन जाएगी। अगर लिस्ट बन जाएगी तो सोमवार, मंगलवार या बुधवार तक हम इनको लिस्ट दे देंगे, जिसमें 190 कर्मचारी के सबसे पहले लगा जाएगा। 190 कर्मचारी जो हैं सीनेटी के हिसाब से हम लिस्ट बना लेंगे। जो भी तुम्हारे प्रतिनिधि हैं, जैसे इसमें पासवान जी हो गए और ये अनीशा हो गई और निम्बस से तुम्हारा ये यशोदा तो आई नहीं है, जो निम्बस से होंगे वो अपने 190 कर्मचारियों की लिस्ट बनानी है। क्योंकि इम्प्रेशन से तो 12, 13, 15 ही लोग हैं और 60 वर्कर तुम्हारे इससे निम्बस से हैं और बाकी कर्मचारी क्यूस वाले के आएंगे। ये अपनी सीनेटी के हिसाब से लिस्ट बनवा देंगे, क्योंकि 2-4 दिन में हमें बनाने में लगेगा। ये कह रहे हैं अगर लिस्ट बना के दे देंगे तो ये चीफ लेबर कमिश्नर, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर ये लिस्ट है लेबर मिनिस्टर को दे देगा और उसे लिखवाने के लिए परमिशन लेके सबसे पहले तुम्हें ड्यूटी लगाने के ऑर्डर पास कर देगा। और ये जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं, हमारी महिलाओं कर्मचारी हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी, आज उसको मिनिस्टर को पता लग गया कि एक महिलाओं कर्मचारी की आपकी फ़ोटो भी बाहर खींच के उन्होंने दी हुई है कि ये महिलाओं कर्मचारी 21 मार्च जो मार्च के अंदर है 31 मार्च 2021 से अभी तक इन्हें डायल वालों को कहा आपने क्यों नहीं रखाया। आप पहले तो जो उसका कैनन वाला था वो कहता है डायल ने परमिशन नहीं दी है। आज डायल वालों से लिखवा लिया कि 190 कर्मचारी ड्यूटी जाएंगे तो आपको कोई नो ऑब्जेक्शन है, आपको कोई इसमें विरोध नहीं होना चाहिए, तो इनसे भी लिखवा लिया है। अब ठेकेदार विरोध नहीं कर सकता कि मैं इनकी इंक्वायरी करूंगा, ये करेंगे। जो सीनेटी के हिसाब से लिस्ट बनेगी, आप मंगलवार बुधवार तक आप मेरे से आके लिस्ट बनवा लेंगे, उसके हिसाब से आप लोग की समस्या हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। हिंद मजदूर सभा जिंदाबाद, एयरपोर्ट के कर्मचारी जिंदाबाद, एयरपोर्ट के कर्मचारी जिंदाबाद, संघर्ष करो, हमारे साथ है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।